Good morning, students. Today we are going to start our new chapter number 11 from here to there. मतलब यहाँ से वहाँ. The train, रेलगाड़ी. Come on, children, let's play a game. Climb aboard the chugging train. Blow your whistles and take your seats onto shoulders if you please. Come on, children, let's play a game. चलो बच्चों, हम एक गेम खेलते हैं. Climb aboard the chugging train. जो छुक छुक करती हुई गाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी, उसके ऊपर हम चढ़ते हैं. Blow your whistles and take your seats onto shoulders if you please. प्लीज़ आपको क्या करना है कि विसल्स बजानी है और अपनी सीट ले लेनी है और एक दूसरे के खभे के ऊपर हाथ रखना है. फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड. आगे पीछे पीछे आगे, लेकिन लाइन में लाइन न छोड़ के. स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज विथ ओपन आइज यू विल नॉट नथिंग स्पाई. स्टे इन लाइन, आपको क्या करना है कि लाइन में रहना है और अपनी आंखें नीचे करना है. विद ओपन आइज यू विल नॉट नथिंग स्पाई. खुली आंखों से आप कुछ भी नहीं देख सकोगे. छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन सेम. छुक 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 करती हुई गाड़ी जा रही है और हर एक स्टेशन पे स्टॉप करती हुई जा रही है. On roads of iron we move to and fro. Here come the lights and there they go. आयरन के जो रोड से मतलब कि जो रेल की पटरियां है, रेलवे ट्रैक है, उसके ऊपर वो चल रही है. हियर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो. यहाँ पे लाइट हुई और वो वहाँ पे चली. अक्रॉस द मीडोज ओवर द हिल्स पास्ट एजिंग फार्मर्स टेम्पल्स मिल्स. पास्ट विलेज वेल्स एंड लस ग्रीन फील्ड विद ब्रोकन वॉल्स एंड अ पोटैटो फील्ड. अब ये जो रेलगाड़ी है, छुक छुक गाड़ी ट्रेन है, वो कहाँ से जा रही है? मीडोज मतलब कि जो फ्लावर्स के जो खेत होते हैं, वो फ्लावर के खेतों में से होके हिल्स के ऊपर से. एजिंग फार्मर्स मतलब कि बहुत ही बूढ़े फार्मर्स के पास से, टेम्पल्स को क्रॉस करके, मिल्स को क्रॉस करके. पास्ट विलेज वेल्स, विलेज के वेल्स को मतलब कि कुएं जो होते हैं उनको पास करके. एंड लस ग्रीन फील्ड, हरियाले खेतों से होके. विथ ब्रोकन वॉल्स एंड पोटैटो फील्ड्स, पोटैटो खेतों में से वो निकल रही है. Smoky clouds, fairs and crowds, village fairs, riders on mares, flocks of birds, clustered herds, bridges and paths, धोबी घाट्स, small tea shops, puddles and flocks. अब ये जो रेलगाड़ी है, ट्रेन है, वो कहाँ से? स्मोकी क्लाउड से होके, फेयर्स एंड क्राउड्स, विलेज फेयर्स, विलेज के फेयर से होके, जहाँ पे हॉर्स होते हैं, राइडर्स ऑन मेयर्स, घोड़े के ऊपर जो राइडर्स होते हैं वो. फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के झुंड से होके. क्लस्टर्ड हर्ट्स, ब्रिजेस एंड पाथ, ब्रिजेस और पाथ्स को क्रॉस करते हुए. धोबी घाट से, स्मॉल टी शॉप से और पडल्स एंड फ्लॉक्स से, मतलब कि बहुत ही सारे झुंडों से वो वहाँ से निकल रही है. छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से. छुक छुक करती हुई गाड़ी जा रही है और हर एक स्टेशन पे वो स्टॉप कर रही है. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हिंदी पोएम रेलगाड़ी बाय हरेंद्र नाथ. अब ये जो हमारी पोएम थी द ट्रेन, वो हिंदी पोएम से ली गई है. हाउ डिड यू लाइक द पोएम? आपको पोएम अच्छी लगी? यस. हैव यू एवर ट्रैवल इन अ ट्रेन? व्हेन? आपने कभी भी ट्रेन में ट्रैवल किया है? कब? तो वो आपको अपने हिसाब से यू हैव टू राइट योर ऑन इट्स वे. कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? व्हाई? ट्रेन होती है, जो रेलगाड़ी होती है, वो कहीं भी चल सकती है. क्यों? नो, द ट्रेन डू नॉट मूव एनीवेयर बिकॉज इट्स मूव ओनली ऑन रेलवे ट्रैक. वॉट इज मेंट बाय रोड्स ऑफ आयरन? आयरन के रोड का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ रोड्स ऑफ आयरन मीन्स रेलवे ट्रैक, जो लोहे की जो पटरियां होती है जहाँ पे ट्रेन चलती है वो. नेक्स्ट, व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय? मेक अ लिस्ट. अब ये जो हमारी जो ट्रेन थी वो कहाँ कहाँ से पास हुई, कहाँ कहाँ से वो निकली है, उसका लिस्ट बनाना है. फर्स्ट, अक्रॉस द मीडोज ओवर द हिल्स एंड एजिंग फार्मर्स, टेम्पल्स एंड मिल्स, ग्रीन फील्ड्स एंड पोटैटो फील्ड्स. जो हमारी जो ट्रेन थी वो कहाँ कहाँ से चली है? वो मीडोज से चली है, हिल्स को ओवर किया है, एजिंग फार्मर के पास से, टेम्पल और मिल, ग्रीन फील्ड और पोटैटो फील्ड के पास से वो मूव हुई है, वहाँ से निकली है. नेक्स्ट, विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड इन? राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक. आपने अभी क्या किया है?
कि कहाँ कहाँ से आपने कौन से व्हीकल से ट्रैवल किया है और उसकी जो लिस्ट है वो आपको नोटबुक में लिखनी है। तो आई हैव ट्रैवल्ड इन अ स्कूटी, कार, बस, ट्रेन एटसेट्रा। और कुछ हो गए जिन्होंने एरोप्लेन में, प्लेन में भी ट्रैवल किया तो वो भी आप लिख सकते हो। Now next come let's meet some children and find out how they spent their vacation। चलो अभी हम कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपना वैकेशन कैसे स्पेंड किया, कैसे वो निकाला। द फर्स्ट गर्ल सेड, आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली। Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus, but this time it was a great fun. We went by the metro car which went through an underground tunnel. We did not even come to know cars were running on the road above the tunnel। अब क्या हुआ कि ये जो बच्ची है, ये गर्ल है, वो क्या बोल रही है, I went to my uncle who lives in Delhi। ये जो लड़की है उसके अंकल है, चाचा है, वो दिल्ली में रह रहे हैं। तो पहले वो क्या करते थे, अर्लियर वी यूज्ड टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बस। पहले वो क्या करते थे कि वो उनके अंकल के घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन से बस का यूज करते थे, लेकिन इस टाइम उनके लिए बहुत ही फन था, बहुत ही मजे वाला था। क्यों? क्योंकि इस टाइम वो मेट्रो ट्रेन जो होती है उनके अंदर बैठ के वो अंकल के घर पे गए। विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल, कि मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चलती है, वो अंडरग्राउंड चलती है। We did not even come to know cars were running on the road above the tunnel। और उनको ये भी पता नहीं चला कि टनल के ऊपर कार चल रही है, मतलब कि जो जहाँ से उनकी ट्रेन पास हो रही है उसके ऊपर रोड है, वहाँ से कार्स मूव हो रही थी। नेक्स्ट द बॉय सेड, it was my bua's wedding। I met many relatives। We had a good time eating, drinking and playing। Bhaiya came from America in a plane। Imagine he came from so far but reached here in one day। बुआ looked very beautiful when she was going in the dolly। अब क्या हुआ कि जो बच्चा था, ये लड़का था, उसकी बुआ की शादी थी, तो वो लोग वहाँ पे बहुत ही सारे रिलेटिव से मिले, वहाँ पे बहुत ही एंजॉय किया, खाना खाया और बहुत ही खेल भी खेला। और उनका जो ये बच्चा है उसका भैया था, वो भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन अ प्लेन। और जो भैया था वो कैसे आया, वो कैसे ट्रैवल किया उसने, थ्रू अ प्लेन। He came from so far but reached in only one day। अब वो बहुत ही दूर से, अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है, वैसे तो बहुत ही दिन लगते, बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये जो भैया था उसका वो एक ही दिन में आया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन। एंड द बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज गोइंग इन द डोली। और जो बच्चे की जो बुआ थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी जब वो डोली में आ रही थी। नेक्स्ट गर्ल सेड, I went to my nanny's house in Kerala where she lives। There is water everywhere। From the station we could have taken a bus or a car to reach her house। Instead we took a boat straight to her house। It felt a little strange but we had fun। अब क्या हुआ कि जो लड़की है उसकी नानी थी, वो केरला में रहती, और केरला में जहाँ पे उनका घर था वहाँ पे चारों ओर पानी ही पानी था। और वो लोग क्या कर सकते थे कि स्टेशन से नानी के घर जाने के लिए कार या तो बस का यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, कार और बस का यूज ना करके उन्होंने बोट ली और बोट से सीधा ही वो नानी के घर पे गए। वो थोड़ा अजीब था लेकिन बहुत ही मजेदार था। नेक्स्ट बॉय सेड, We went to Shimla during the vacations। The bus moved on the zigzag roads on high mountains। It was very scary when we looked down। We had to walk long distances in Shimla। My daddy would get tired very quickly। We would make her ride on the horse। I never got tired। I enjoyed walking। अब क्या हुआ कि ये जो बच्चा था वो और उनकी फैमिली मेंबर्स शिमला घूमने गए, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो बस थी वो बहुत ही ऊंचे माउंटेन्स पे, बहुत ही ऊंची पहाड़ी पे जिगजैग रोड पे वो जा रही थी। इट वॉज वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक्ड डाउन। और जब हम नीचे देखते थे बस से तो वो बहुत ही डरावना था। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज इन शिमला। हमें बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक वहाँ पे चलना पड़ा। और जो उनके बच्चे की जो दादी थी वो तुरंत ही टायर्ड हो गई, थक गई। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स। तो उन्होंने क्या किया कि दादी टायर्ड हो गए तो उन्होंने हॉर्स के ऊपर उन्हें बिठा दिया। आई नेवर गॉट टायर्ड। आई एंजॉयड वॉकिंग। लेकिन मैं अभी तक थका नहीं था, मैंने क्या किया, वॉकिंग का एंजॉय किया। नेक्स्ट
My khala lives very close to our house. Whenever I feel like going to her, I quickly climb on my cycle and rush to her place. Ma and Chotu have to take a rickshaw to go to नानी's house. अब ये जो लड़की थी वो क्या बोल रही है कि मेरी नानी का घर तो मेरी खाला का घर तो मेरे घर से बहुत ही पास में है, तो जब भी मुझे वहाँ पे जाना होता है तो मैं अपनी बाइसिकल निकालती हूँ और वहाँ पे चली जाती हूँ। लेकिन माँ और छोटू क्या करते हैं, वो वहाँ पे जो ट्राइसिकल होती है, साइकिल रिक्शा जो होती है, उसमें बैठ के वो वहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट बॉय सेड, I went to my Mamaji's village. From the railway station, there is no bus going to his village. So we went in a bullock cart. We crossed the lush green fields on the way to the village. I love the sounds of the bells tied around the necks of the bulls. अब क्या हुआ कि ये जो लड़का है उसके मामा जी वो गांव में रहते थे और गांव से रेलवे स्टेशन से उनके घर तक जाने के लिए कोई बस नहीं थी, तो उन्होंने किसका यूज़ किया, बुलक कार्ट जो बैलगाड़ी होती है उसका। वी क्रॉस्ड लस ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज। हमने बहुत ही सारे हरियाले जो खेत थे वो वहाँ से क्रॉस किए और मुझे बैलों के जो हेड पे लगा हुआ होती है, बैल लगी हुई होती है, उसकी आवाज़ सुनने में बहुत ही मज़ा आया। नेक्स्ट, विच ऑल व्हीकल्स डिल द चिल्ड्रन ट्रैवल इन। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सारे व्हीकल्स लिखने हैं कि जहाँ पे बच्चे जिसके अंदर ट्रैवल करते हैं। बस, बोट, बाइसिकल, मोटर, मेट्रो ट्रेन, हॉर्स राइड, रिक्शो, एरोप्लेन, बुलक कार्ट एंड कार। तो ये जो व्हीकल्स है उस पे अंदर बच्चे ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेसेस रिटन बिलो, राइट इन द बॉक्स। अब यहाँ पे क्या है, आपको कुछ बॉक्स दिए गए तो आप अपने घर से वो प्लेस तक जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं वो लिखना है। तो योर हाउस, स्कूल, तो स्कूल जाने के लिए हम या तो स्कूल बस का यूज़ करते हैं या तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो स्कूटीज होती है, बाइक होती है, उसका यूज़ करते हैं। रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स के घर पे जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रेन या तो फिर बस। अक्रॉस अ रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए, रिवर के अंदर जाने के लिए इन अ बोट, तो हम बोट का यूज़ करते हैं। अक्रॉस द सी, समुद्र के अंदर जाने के लिए शिप का यूज़ करते हैं। नानीज हाउस, बस, कार या तो अगर नज़दीक में है तो बाइसिकल भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो बाइसिकल, और मार्केट तो बाय वॉक, अगर मार्केट नज़दीक में है तो हम चल के भी जा सकते हैं, अगर दूर है तो बाइसिकल, स्कूटर कुछ भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर थे वो मैंने अपने हिसाब से लेकिन यू हैव टू राइट इट ऑन वे। नेक्स्ट, write in front of each picture what the vehicle is used for in the spaces provided. Draw the picture of some other vehicles, write their names and what they are used for. Are all these vehicles used for our travel? अब यहाँ पे कुछ vehicles दिए गए आपको, तो वो vehicles किसके लिए यूज होते हैं, यूज्ड फॉर वहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले है हैंड कार्ट। हैंड कार्ट इज यूज्ड टू सेल वेजिटेबल्स एंड अदर सच आइटम्स बाय सेलर्स। तो सेलर्स के द्वारा वेजिटेबल्स, फ्रूट है या तो फिर कुछ और भी चीज़ें होती है वो सेल करने के लिए हैंड कार्ट का यूज होता है। नेक्स्ट, पोस्टल डिलीवरी वैन, तो कैरीज पार्सल, लेटर्स एंड स्मॉल पैकेट्स। तो पोस्टल डिलीवरी वैन होती है वो पोस्ट ऑफिस से मिलती है, तो वो क्या कैरी करती है, पार्सल, लेटर्स एंड स्मॉल पैकेट्स। थर्ड, रिक्शा, रिक्शा विथ हैंड ऑपरेटेड पैडल्स। तो ये जो होती है वो हैंडीक्राफ्ट जो लोग होते हैं उनके लिए यूज होती है। तो रिक्शा विथ हैंड ऑपरेटेड पैडल्स यूज्ड बाय डिसेबल्ड पीपल टू मूव अराउंड। तो जो डिसेबल लोग होते हैं उनको आसपास में घूमने के लिए वो यूज होती है। ट्रैक्टर प्लो द फील्ड और कैरिंग गुड्स। तो ट्रैक्टर का यूज़ क्या होता है, तो फील्ड जो खेत होते हैं उनको खेतने के जोतने के लिए और या तो फिर गुड्स को ले जाने के लिए होता है यूज़। नेक्स्ट, डबल डेकर बस, कैरिंग पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो बसेज होती है, सिंपल बस होती है तो डबल डेकर बस होती है, वो क्या यूज में आती है कि पैसेंजर्स को इधर उधर ले जाने के लिए। एम्बुलेंस कैरिंग पेशेंट्स फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल और फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम। तो एम्बुलेंस का यूज़ क्या होता है, जब भी कोई बीमार होता है तो उनको घर से हॉस्पिटल ले जाने के लिए या तो हॉस्पिटल से घर लाने के लिए एम्बुलेंस का यूज़ होता है। Here you have to draw a picture of vehicles and write its used, और
on its own way. This is the homework for you. Names of some vehicles are given in the center of a wheel. Join these on one side to the number of wheels each vehicle has and on the other join them to what is used to run them. अब यहाँ पे आपको कुछ व्हीकल्स देकर उनके कितने व्हील्स होते हैं वो ज्वाइन करने हैं और क्या यूज के लिए होते हैं वो भी आपको ज्वाइन करना है. नेक्स्ट, find out from your elders how did people travel 50 years ago. Were the present means of travel available at that time also. अब क्या करना है कि आपको अपने एल्डर से पूछना है. एल्डर मतलब कि आपके पेरेंट हो या तो फिर ग्रैंड पेरेंट हो, उनसे पूछना है कि हाउ डिड पीपल ट्रैवल 50 years ago, मतलब 50 साल पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे और अब के जो व्हीकल्स है वो उस जमाने में अवेलेबल थे कि नहीं. कैन यू इमेजिन विच व्हीकल्स पीपल विल यूज टू ट्रैवल 20 years from now. Ask your family members and friends and fill in the table. You can add more. अब आपको क्या करना है कि 20 years from now, आज से 20 साल बाद कौन से व्हीकल्स होंगे वो आपको इमेजिन करना है और आपके फैमिली मेंबर्स या तो फ्रेंड्स से पूछना है और यहाँ पे लिखना है. Whom you ask, तो यहाँ पे है कि आपने किससे पूछा. तो सबसे पहले आंसर है कि यू सोलर पावर्ड साइकिल. तो मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे बताया कि सोलर पावर्ड साइकिल, सोलर से यूज होती है वो साइकिल होगी 20 साल बाद. फ्रेंड से पूछा तो फ्रेंड बता रहा है कि बैटरी मोटरसाइकिल्स, जो बैटरी से चलती हो ऐसी मोटरसाइकिल्स. चाचा ने बताया कि सोलर पावर्ड कार्स. चाचा ने क्या बताया कि कार्स, लेकिन कैसी कि जो सोलर एनर्जी से चलती हो वैसी. टीचर ने बताया इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट. टीचर ने क्या बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो बसेज होती है, रिक्शोज होती है वो कैसे चलनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए. और यहाँ पे आपको कुछ और लाइंस दी गई, वहाँ पे आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपने किसी और से कुछ पूछा तो उन्होंने क्या आंसर दिया. ओके, नेक्स्ट, Your on train with the help of the pictures make a toy train using empty matchbox. आपको क्या करना है घर पे कि empty matchbox होती है, माचिस की जो डिब्बियाँ होती है उसकी हेल्प से आपको ट्रेन बनानी है. Next, if anybody makes a chuk chuk sound, you know at once that it is being made for a train. From the sounds given below, can you tell which vehicle it is? वन एग्जाम्पल इज गिवन. अब अगर आपको कोई छुक छुक आवाज करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रेन की आवाज है. तो वैसे यहाँ पे कुछ आवाज साउंड दिए गए तो वो किसके, कौन से व्हीकल के वो आपको लिखना है. पिन पिन, तो वो आवाज करता है स्कूटर, तो वो स्कूटर की साउंड है. पोम पोम ट्रक, टप टप हॉर्स कार्ट, घर घर मोटरसाइकिल एंड ट्रेन ट्रेन बाइसिकल. ओके, These are the sounds of single vehicles. How does it sound when many vehicles run together on the road? अब ये जो आवाज़ थी, साउंड थे, वो सिंगल व्हीकल मतलब एक एक व्हीकल के थे. लेकिन अगर आपने मानो कि बहुत ही सारे व्हीकल्स एक साथ में आवाज़ करते वो कैसा लगेगा. और ये होगा जब कहाँ पर भी ट्रैफिक जाम हो जाए. मेकिंग डिफरेंट नॉइस, इजंट देयर अ लॉट ऑफ नॉइस. और जब ये आवाज़ होती है वो बहुत सारा आवाज़ होता है कि नहीं, तो ये वो नॉइस पॉल्यूशन होगा. नेक्स्ट, वेयर हैव यू हर्ड द मैक्सिमम नॉइज. आपने सबसे ज़्यादा वॉइस कहाँ पे सुना है? एट ट्रैफिक सिग्नल, जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल होता है वहाँ पे. डू यू लाइक सो मच नॉइज, वाई. आपको बहुत ही आवाज़ पसंद है? नहीं, क्यों? बिकॉज इट्स मेक सो मच नॉइज पॉल्यूशन. नेक्स्ट, हियर यू कैन सी अ पिक्चर. वॉट ऑल कैन सी यू इन द पिक्चर. आपको ये पिक्चर में क्या दिखता है? We can see a building has caught fire. The fireman trying to put it off. हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग में कहीं पे आग लगी और जो फायरमैन है वो आग को बुझाने की वो ट्राई कर रहे हैं. Which vehicles can you see in the picture? आपको पिक्चर में कौन कौन से व्हीकल दिख रहे हैं? We can see, here you can see police van, ambulance and fire truck. नेक्स्ट, वॉट आर दिस व्हीकल्स यूजली यूज फॉर. तो ये जो व्हीकल्स है वो वैसे तो कैसे कौन से यूज में आते हैं? तो फायर ट्रक्स है वो टू डील विथ फायर. कहीं पर भी अगर आग लगी तो उसको बुझाने के लिए वो फायर ट्रक यूज आता है. और पुलिसमैन तो टू मूव वन प्लेस टू अनदर. तो पुलिसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं. नेक्स्ट,
Look at the boxes in the picture on the top. Draw them in the correct sequence in the bottom boxes and color. What did you get? Write its name. You have to do it yourself. यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे बॉक्सेस दी गए और नंबर्स भी वहाँ पे दिए गए, तो वो नंबर्स को अरेंज करना है और देखना है कि कौन सा पिक्चर बन रहा है. ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डू सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज इन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअली. आपको क्या करना है, और ऐसी भी और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, वो आप अपने हिसाब से और फ्रेंड्स के साथ मिलकर या तो ग्रुप में या तो अकेले भी कर सकते हो. ओके, थैंक यू.